हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आज हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग को समझेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर 1 है चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इस चालक गोले को हमने आवेश दिया है प्लस क्यू। और क्योंकि यह चालक गोला है और चालक गोले की यह खासियत होती है कि उसको जो भी आवेश दिया जाता है उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर से चालक का यह गुणधर्म होता है कि उसको जो भी आवेश हम देंगे उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। यानी कि चालक गोले के अंदर एक भी आवेश नहीं रहेगा, सारा का सारा आवेश इसकी बाहरी सतह पर रहेगा और एक समान रूप से रहेगा। जितना आवेश यहाँ होगा उतना ही आवेश यहाँ रहेगा। अब इस आवेशित गोले के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र हमारा बन रहा है उस विद्युत क्षेत्र को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें, परिभाषा से आपका विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू निकल के आया था इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, और गॉस के प्रमेय से निकल के आया था फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखें, यहाँ से जो हमारा फाई निकला है और यहाँ से जो फाई निकल के आया है, यदि हम लोग इसको बराबर कर दें तो ई की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक बार हम डिफिनेशन से फाई निकालेंगे, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस, और एक बार गॉस लॉ से फाई निकालेंगे, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और निकले हुए दोनों फाई को बराबर करके हम लोग ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारा पहला टॉपिक है चालक गोले के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चालक गोले के बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक बंद पथ की कल्पना करेंगे। हमने बिंदु P से हो हमने बिंदु P से होकर गुजरने वाले गाउसी पृष्ठ की रचना कर ली है। अब हमने बिंदु P से होकर गुजरने वाले गाउसी पृष्ठ की रचना कर ली है। के सेंटर O से बिंदु P की दूरी हम मान लेंगे स्मॉल r है। अब इस बिंदु P पर हमें निकालना पड़ेगा फ्लक्स। इसके लिए हम बिंदु P पर मान लेंगे छोटा सा अल्पांश ds। बिंदु P पर ये हमारा छोटा सा अल्पांश है ds। अब परिभाषा से छोटे से अल्पांश अब परिभाषा से छोटे से अल्पांश से पारित फ्लक्स फाई इक्वल टू निकल के आएगा समाकल ds। और जब हम लोग इसको खोलेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds निकल के आएगा। और इसको आगे हम लोग ओपन करेंगे तो फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा आता है। और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, तो ये हमारा प्लस है, विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा।
अब ये गोला है, इसके ऊपर हमने छोटा सा अल्पांश लिया है, तो इसके लंबवत आएगा क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश निकल के आएगा ds, वेक्टर ds। अब देखें, क्षेत्रफल सदिश ds व विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। फाई इक्वल टू ई ds cos 0, और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो फाई इक्वल टू निकल के आएगा ई ds। फाई इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, समाकल ds। तो देखें ये ds क्या है, ds है छोटी सी सतह का क्षेत्रफल, और फिजिक्स में इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जब हम छोटी सतह को जोड़ेंगे तो हमें संपूर्ण सतह मिल जाएगी। जैसे ही हम छोटी सतह को जोड़ते जाएंगे हमें संपूर्ण सतह मिल जाएगी, यानी कि ये ds है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो ds इक्वल टू संपूर्ण सतह का, तो ds इक्वल टू संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। और हमारे गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, तो होगा 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो ds इक्वल टू होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो हम ds के जगह रख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अभी तक हमने परिभाषा से फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकाला है, जो हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम फाई निकालेंगे गॉस लॉ से। गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू इक्वल टू होता है गाउसी पृष्ठ का संपूर्ण आवेश। तो हमारा गाउसी पृष्ठ का संपूर्ण आवेश है प्लस क्यू, तो फाई इक्वल टू होगा प्लस क्यू अपान एप्सिलॉन। ये हमारा इक्वेशन 2 है। और यदि हम इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को इक्वल कर दें तो ई की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो देखें, जैसे ही हमने इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को इक्वल किया तो निकल के आएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर निकल के आएगा। यही हमारा बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र है। E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसमें भी हमारा सेकेंड केस है गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र। हमें गोले की सतह पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए हम गोले की सतह पे एक बिंदु P मान लेंगे जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये हमारा पॉइंट P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र को निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट P से होकर गुजरने वाले गाउसी पृष्ठ की रचना करते हैं। जैसे ही हम लोग इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले गाउसी पृष्ठ की रचना करेंगे तो ये गाउसी पृष्ठ गोले की सतह से मर्ज हो जाएगा, गोले की सतह से चिपक जाएगा। ये हमारा गाउसी पृष्ठ है। और हम लोग फर्स्ट केस में पढ़ के आए हैं कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इस गोले के भीतर का डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो सारी चीजें वही रहेंगी। E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो इस प्रकार गोले की सतह पे वैद्युत क्षेत्र निकल के आया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। क्योंकि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है, तो इसलिए हम स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R को रखते हैं। अब इसके लास्ट केस को देखते हैं। केस थर्ड है हमारा गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। इस गोले के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम इस गोले के भीतर एक गाउसी पृष्ठ की रचना करते हैं। तो इस गोले के भीतर हमारी गाउसी पृष्ठ ये रही। ये हमारी गाउसी पृष्ठ है। और गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्यू है संपूर्ण पृष्ठ का आवेश। हमें ये चेक करना है कि इस गाउसी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो देखें, इस गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश है 0, तो सिग्मा क्यू का मान भी 0 निकल के आएगा, क्योंकि गाउसी पृष्ठ के अंदर एक भी आवेश नहीं है। सिग्मा क्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू भी निकल के आएगा 0। और जब फाई 0 है तो ई की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान भी 0 निकल के आएगा। इस प्रकार गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि गाउसी पृष्ठ के अंदर एक भी आवेश न होने के कारण फाई हमारा 0 निकल के आएगा। जब फाई 0 निकल के आएगा तो इसका मतलब ई भी हमारा 0 होगा। तो इस प्रकार एप्लीकेशन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।